हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वैकेंसी अपडेट जो कि आई है स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार। बिहार की हेल्थ सोसाइटी की, बिहार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिहार स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर वैकेंसी आई है। और क्या वैकेंसी है? वैकेंसी आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। किसकी वैकेंसी है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO, सॉरी, CHO की वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई है। और ये वैकेंसी भी कोई कम वैकेंसी नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि CHO जॉब एक इम्पोर्टेंट जॉब है। ठीक है, तो CHO की वैकेंसी आई है, कहाँ आई है? स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार, मतलब बिहार का जो हेल्थ, बिहार स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये वैकेंसी आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? 05/05/2024। ठीक है, ये इसका क्या है? एडवर्टाइजमेंट नंबर है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी इसके अंदर डाल दी गई है, कि पुरानी जो वैकेंसीज बची हुई थी वो सारी वैकेंसीज इसके अंदर डाल दी गई है। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या किया गया है, जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई और पुरानी वैकेंसी दोनों को मिला करके अब ये वैकेंसी यहाँ पे आई है। और ये किसके लिए, पोस्ट के लिए? देखो, अप्लीकेशन इन्वाइट किए इन लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। और कहाँ के लिए? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि जो सब सेंटर होते हैं उनके ऊपर CHO की पोस्टिंग होती है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, और अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में सब सेंटर, बिहार के जो सब सेंटर है, बिहार स्टेट के जो सब सेंटर है उनके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है वो, उसके लिए यहाँ पे क्या किया, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैलरी क्या मिलेगी, रिम्यूनरेशन क्या है। पोस्ट तो ये बताऊंगा, लेकिन सैलरी की बात करें तो देखो, सैलरी अगर टोटल सैलरी की मैं आप लोगों से बात करूँ तो टोटल सैलरी यहाँ पे एज ए CHO, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, एज ए CHO बिहार के अंदर आपको टोटल मिलेंगे 40,000 रुपये पर मंथ। 40,000 रुपये पर मंथ। अब इस 40,000 के अंदर भी एक छोटा सा लोचा है। वो लोचा क्या है? देखो, 32,000 रुपये तो आपको मिलेंगे फिक्स। ठीक है, 32,000 रुपये तो आपकी सैलरी है। अब बचे कितने? 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये मिलेंगे आप लोगों को आपके वर्क के बेसिस पे, कि आपने कितनी इम्यूनाइजेशन किए, कितनी NCD करवाई, कितनी आपने NVD करवाई है, कितना आपके यहाँ पे इम्यूनाइजेशन हुआ है। उन सारा जो भी CHO का जो काम दिया जाएगा, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम आपको दिया जाएगा, उस वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये 8,000 रुपये आपके लिए एज ए बोनस होंगे। जरूरी नहीं है 8 ही मिले, इसमें से आधे भी मिल सकते हैं। ठीक है, आपके वर्क के बेसिस में मिलेंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो पूरा भी पैसा मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए 32,000 रुपये तो फिक्स मिलेंगे और 8,000 रुपये इसमें क्या रहेंगे, आपके वर्क पे डिपेंड रहेंगे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पोस्ट कैसी है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये पोस्ट है, CHO की ये पोस्ट है। ठीक है, तो CHO की जो पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, EBC, ठीक है, उसकी पोस्टें हैं 1,345। ये बिहार के अंडर आती है ये पोस्टें। EBC फीमेल की पोस्टें हैं 331 पोस्टें हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लास की पोस्टें हैं 702। बैकवर्ड क्लास फीमेल्स की पोस्टें हैं यहाँ पे 259। ST की पोस्टें हैं 1,279। 1,279 किसकी पोस्टें हैं? ST की। ST फीमेल की पोस्टें हैं 230। ST की टोटल पोस्टें हैं, ST की पोस्टें हैं 95। और ST फीमेल की पोस्टें हैं वो है कितना, 36। EWS की पोस्टें हैं यहाँ पे 145। और EWS फीमेल की पोस्टें लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। यहाँ पे EWS की जो पोस्टें हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे 78। और EBC का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और BC का मतलब बैकवर्ड क्लास। ठीक है, M मतलब मेल और F मतलब फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेल 145, फीमेल्स की EWS की 78। जहाँ जहाँ F लगा हुआ है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व पोस्टें रहेंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अब इस CHO के लिए, इस CHO के फॉर्म के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? ध्यान रखना, इस बार एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, आपको सेलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस बार कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो, अब यहाँ पर क्या होना है, कौन एलिजिबल है? वो कैंडिडेट जिसने BSc नर्सिंग विथ 6 मंथ की जो इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट, CCH,
जो 2019-20 का बीएससी नर्सिंग का जो बैच है उसके अंदर इंटीग्रेटेड मतलब उसके कोर्स के अंदर ही सीसीएच क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है, सीसीएच क्या किया हुआ है, शामिल किया हुआ है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पहला तो ये। दूसरा, जिन लोगों ने 2019-20 के दौरान पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है विद 6 months of integrated curriculum certificate course in community health from Indian Nursing Council और State Nursing Council Institute University Academic Year 2020 के अंदर जिन्होंने किया है वो इसके लिए, जिन्होंने पोस्ट बेसिक की है, जिन्होंने 2020 में पोस्ट बेसिक शुरू की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। नोट, for the clarification of academic year for the integration of middle level healthcare provider MLHP student who have undergone 4-year BSc nursing and second year post 4-year BSc nursing or 2-year post basic nursing in the year of 2019 and 20 onwards and passing the course successfully। मतलब सीधी सी बात इतनी सी है कि जिन लोगों ने 2019-20 का बैच 19-20 का जो बैच है बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक का, वो बैच इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उससे पहले के बैच अगर है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन रखी गई है कि आपका कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट का कोर्स 6 मंथ का जो इग्नू से जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी पास्ट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ थ्रू इग्नू के थ्रू उन्होंने क्या करना होगा, आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला नोट लगा करके, अगर आप पहले से बिहार सीएचओ के अंदर पोस्टेड हो, आप पहले से बिहार सीएचओ के अंदर पोस्टेड हो और आप अगर दोबारा अप्लाई करते हो तो आपका कैंडिडेचर दोनों जगह से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शंस हैं वो भी लिए जाएंगे। दोनों जगह से मतलब जहां आप सीएचओ पोस्टेड हो और ये जो वैकेंसी हुई है इसके अंदर, दोनों के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसके लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि कहीं आपको कोई फॉर्म भरना है और उसको डाक के थ्रू कहीं भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने हैं, आप लोगों को ऑनलाइन लिंक मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, http://statehealthsociety.bihar.gov.in के ऊपर जाकर के आपको क्या मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कंसीडर किए जाएंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसीडर किए जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो क्या रहेगी, स्टार्टिंग की डेट रहेगी 1 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे, जो कि 21 जुलाई 2024 तक शाम 6 बजे तक ये एप्लीकेशन क्या होंगे, चालू रहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो और जो इसके बाद अब क्या होगा, एक है, ठीक है, जो डेट ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो आपकी कंसिडर होंगी 1 जून 2024। 1 जून 2024 से पहले या 1 जून 2024 तक अगर आपके पास ऊपर जो क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जरूरी है, वो क्वालिफिकेशन अगर आप एक्वायर कर चुके हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप 1 जून 2024 के बाद ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो इंडियन रुपीज में पैसे लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे, EWF बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए मेल के 500 और फीमेल के 250। SC ST बिहार, ओनली बिहार, SC ST बिहार 250 दोनों के लिए, फीमेल और PWD के लिए 250 रुपए इस एप्लीकेशन के पैसे लगेंगे। साथ ही साथ जो गेटवे का चार्ज लगेगा, मतलब जो ट्रांजेक्शन का जो GST वगैरह है वो सारा आपका खुद का होगा इसके अंदर। एज लिमिट्स की बात करूं तो 1 जून 2024 तक आपकी एज या तो 42 साल, मैक्सिमम एज बता रहा हूँ 42 साल, EWS फीमेल के लिए 45 साल, बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल फीमेल के लिए 45 साल है, SC ST मेल और फीमेल के लिए 43 साल है। ये वाली जो है वो है मैक्सिमम एज, दिस इज एन मैक्सिमम एज, ये एक मैक्सिमम एज है। इसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको मिलेगा, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता हो। ठीक है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है उसको यहाँ पे 10 ईयर का क्या मिलेगा स्टूडेंट, 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और आप बिहार की हेल्थ सोसाइटी की जो वेबसाइट है www.sh
स्टेट हेल्थ सोसाइटी .bihar.gov.in पे जा करके इसके लिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इन पोस्टों के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमारी जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया का, उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है। उसके बाद आपके आगे जो स्टेज आते हैं उनके अंदर आपको काम करना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट है आप सबके लिए, जो कि हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास इन क्वालिफिकेशन हैं तो प्लीज़ आप एलिजिबल हैं तो आप इस टेलीफॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए और अपनी नई जर्नी शुरू कीजिए। साथ के साथ आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये अपडेट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँच जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप सबके लिए काम का हो। ठीक है, आप सबके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका डेफिनेटली आंसर करूँगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।